गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप मेरी कई सारी मैथ साइंस की वीडियोस देख चुके हैं वेरियस क्लासेस की। आज हम यहाँ सब्जेक्ट की मैथ्स की या साइंस की वीडियो नहीं, आज आप लोगों को जो मैथ्स का डर है या एजुकेशन का या किसी भी सब्जेक्ट का डर है उसको ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन वीडियो बनाई है आपकी। जैसे आपने देखा है कि हम अंदर से इंटरनली अगर कोई वीडियो हॉरर वाली फिल्म देखने जाते हैं तो पहले से ही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि ये हॉरर फिल्म है, तो आदमी खुद से पहले से ही डरा रहता है कि अब कोई वीडियो आएगी, उसमें म्यूज़िक ज़रा सा आया तो हमें डर क्या रहता है कि अब कोई ना कोई हॉरर सीन आएगा। आदमी डरने लगता है क्योंकि खुद ही इंटरनली हम डर गए। पहले से ही हमने माइंड सेटअप कर रखा है कि इसमें कोई ना कोई घूस्ट आएगा, कोई भूत आएगा, इस वजह से हम डर जाते हैं। सेम वही चीज़ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई में बना रखा है कि आप हर किसी का, मैं ये नहीं कहता हर किसी का सारे सब्जेक्ट परफेक्ट होते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन गलती क्या है कि हमको ठीक है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कोई और है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए। जैसे मैथ्स से हम जैसे ही मैथ्स की बुक देखते हैं हमें डर लग जाता है कि मैथ्स है, 90% हम यही सोच लेते हैं ये हमसे नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू कमांड ऑन इट, हम इस पर कमांड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दो तीन चीज़ें यहाँ पे एकदम आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, दो तीन चीज़ें ऐसी पर्टिकुलर मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा, कुछ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप पर्टिकुलर आप खुद उसके कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा कि इसकी क्या वजह है। मैथ्स की बात करें, स्पेशली मैथ्स कहते हैं हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए मेहनत नहीं करी हमने। बस मैथ्स में एडिशन पूछे आता है, जी आता है सर। सब्ट्रैक्शन आता है, जी आता है सर। मल्टीप्लिकेशन आता है, जी आता है सर। डिवीजन आता है, जी आता है सर। मैथ्स आती है, नहीं आती सर। क्यों? एडिशन पे आपको कमांड है, सब्ट्रैक्शन पे आपको कमांड है, मल्टीप्लिकेशन पे आपको कमांड है, डिवीजन पे आपको कमांड है। तो आज अगर आपको कमांड है तो आप कहिए मैथ्स आती है, क्यों नहीं आएगी? इन चार ऑपरेशंस के अलावा मैथ्स में है ही क्या? अलग अलग तरीके से यही है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप ले लीजिए, लेकिन ईमानदारी ये है कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता। क्या आता है तो ये कहना शुरू कर दीजिए कि हमें मैथ्स आती है या आनी शुरू हो गई। अगर आप पहले से ये सोचेंगे कि नहीं आता, तो आता तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। जब आता है आदमी तो उसको तो कुछ भी नहीं आता, सीखता है। ये भी सीखेंगे। डरने से कोई चीज़ आती थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये टीचर्स आपके सामने, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर, इनको गॉड गिफ्ट है? इनको पहले से आती थी, इन्होंने इसको इजी बनाया। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। मैथ्स हार्ड है, इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, आप कुछ लोगों का शार्प होता है माइंड, कुछ लोगों का वीक होता है माइंड, लेकिन क्या कोई वीक स्टूडेंट ये कह सकता है कि मुझे मैथ्स नहीं आ सकती? आती है, क्यों नहीं आती? मेहनत करनी पड़ती है। आप कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप देखिए 7th 8th में उस बच्चे के एजुकेशन में मार्क्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब जो है उन्होंने खूब अच्छे स्कोर किए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर तो हम 4th 5th एग्ज़ाम लेके या 8th 9th का एग्ज़ाम लेके उसके बाद उसकी सेट कर दें कि लाइफ इसकी ये होगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन को 2 बार में समझ जाए, आप 10 बार में समझें। हो सकता है 5 बार में कोई समझ जाए।
ये तो आपने वीकनेस छोड़ी है अपने अंदर, बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको डर लग रहा है। उससे डरना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज से कहने लगे कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट, हम जो कर रहे हैं वो सही है। आप एक स्टेप लिखें, उसके अगला स्टेप आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम में ये डर रहता है, अरे उससे हम पूछ लें, या आप खुद अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं लेकिन कोई और डाउट, कोई टीचर या कोई और कह जाए या आपको कोई मिसगाइड करे तो आपको लगता है कि नहीं मैं काश उसका देख लूँ। यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर स्टूडेंट, वाई? एग्ज़ाम दूसरे से पूछ के करेंगे, आपको डर रहता है कि हमारा गलत है। बोर्ड से डरते हैं लोग। 90% स्टूडेंट्स बोर्ड है, 10th क्लास बोर्ड है। क्यों? बोर्ड वाले टीचर 2 into 2 को 2 to the 4 आप लिखेंगे तो बोर्ड वाले मार्क्स काटेंगे? नहीं काटेंगे। आप 2 - 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो काटेंगे? नहीं काटेंगे। अगर आप बोर्ड से डर रहे हैं इसका मतलब आपने 9th क्लास तक या जो भी आप क्लास में हैं उससे पिछली क्लास तक आपने सही से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में जो सवाल पूछे जाएंगे उसका सब कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन में कवर हो रही हो। जैसे अगर एग्जाम्पल लें कोई 10th क्लास का स्टूडेंट, तो एपी वाले चैप्टर में आप देखिए कि पहले जो है आपको एलनेट टर्म निकल आए, लास्ट वाली एक्सरसाइज में सम निकलवाया है। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज में 5th चैप्टर की 5.1 और 2 भी कवर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि उनको 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में पूरी किताब कलेक्ट करनी पड़ती है, कवर करनी होती है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। डरना सॉल्यूशन नहीं है। उसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करने से फ़ायदा है। हम क्या करते हैं, डेली के डेली पंक्चुअल टाइम पे काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं अरे एक क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे। मग में पानी लीजिए और आप पूरे एक साथ डाल दीजिए, तो वो बॉडी पे रुकेगा? नहीं रुकेगा, पूरा बह जाएगा। और आप हाथ गीला कीजिए और हाथ गीला करके छींटे दीजिए बस स्पॉट्स, तो वो बॉडी पे रुकेंगी। वही चीज़ है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग जागते हैं तो पूरे चैप्टर को रीडिंग करते हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक साथ डालते हैं। माइंड है, पूरे साल आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, अब एक ही दिन में आप सोच रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन याद कर लें, लर्न कर लें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप डेली एक कॉन्सेप्ट बनाइए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली। आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि मैंने कितनी तैयारी कर ली। इस टाइम पे इतना पेरेंट्स जो है एजुकेशन को आप देख रहे हैं कि डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, हर किसी के मुंह पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैं नहीं मानता अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन ये कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये सही है? आप कोई भी न्यूज़पेपर डेली देखें, मैं तो शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, उसमें क्लासिफाइड वाला पेज भरा ही रहता है, पूरा का पूरा ही भरा रहता है। इस फील्ड में वैकेंसी, इस फील्ड में वैकेंसी, किसी को ऑफिस के वर्क के लिए चाहिए, किसी को टीचर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को इंजीनियर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप कह रहे वैकेंसी नहीं है। आप एक हैं और एक क्लासिफाइड पेज है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। वैकेंसी नहीं,
टैलेंट की कमी है। आपको क्या लगता है कि जब आपको लग रहा है कि अब जॉब्स मिल ही नहीं किसी को, भाई बिल्कुल ही जॉब्स नहीं मिल रही हैं, रेयर केस में मिल रही है। लेकिन हमको क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। उस टैलेंट को हम ढूंढ ही नहीं रहे। है हर किसी के अंदर, हर किसी का टैलेंट है कि कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट होता है, कोई हिंदी एक्सपर्ट होता है, कोई मैथ्स एक्सपर्ट होता है, कोई साइंस एक्सपर्ट होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है। इस टीचर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड कर रखी है फैसिलिटी। आप स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं, ऑनलाइन देखें, सारी फैसिलिटी आपको पेरेंट्स ने दे रखी हैं। उसके बाद मेहनत तो आपको ही करनी है। जब तक आप खुद से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, खुद से उसके पीछे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल बी नॉट एबल। आप किसी होटल में रोज़ जाके खाना खाएं या मम्मी आपको रोज़ खाना दें तो क्या आप सीख जाएंगे? नहीं, जब तक आप उसको खुद से नहीं करेंगे। अगर खुद देख के खुद करके ही हो जाता ज़रूरत तो स्कूल्स की ज़रूरत ही नहीं थी, गाइड्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन उसकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीचर के करने से नहीं आएगा आपको। पहले अपने अंदर देखिए किस चीज़ की कमी है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा। अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई कि आपको किसी उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 10th क्लास में मुझे एडिशन नहीं आता तो उसका मेथड यूट्यूब समझा रहा है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए किसी पे भी, क्या हो वही मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशंस की वीडियो आ जाएगी। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। माइंड स्टडिंग क्लास 10th और क्लास 5th, एक छोटी सी क्लास का है। मैं एक पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा, हो सकता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता हो सकता है आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता हो, आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता हो। निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं, सारी फैसिलिटी हैं। लेकिन वजह क्या है? हम कर नहीं सकते, हमें आ ही नहीं सकता, हमसे हो ही नहीं सकता। निगेटिविटी, पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, निगेटिविटी है कि हम नहीं कर पाएंगे। पहले से पहले हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मैंने आपसे अभी कहा था मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके कमेंट्स करिएगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट्स करिए। जो भी आपके नोन में टॉपर है, जिस जगह भी आप हैं वहाँ का जो टॉपर है आप में, और उसमें 5 कमियां बता दीजिए, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बता दीजिए। क्या उसको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मिलता है? क्या वो अगर आपके साथ पढ़ रहा है तो उसको टीचर अलग वॉच करते हैं और आपको अलग? अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो क्या आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है? आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते? आपके पेरेंट्स नहीं चाहते? वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा चाहता है, आप नहीं चाहते? आप पेरेंट्स से पेंसिल मांगते नहीं लाते? आप पेरेंट्स से बुक्स या कॉपी की डिमांड करते हैं, वो नहीं करते पूरी? और जब पेरेंट्स आपसे एक डिमांड करते हैं कि हमें जो है रिज़ल्ट अच्छा दे दीजिएगा, तो आपको पूरे साल में एक रिज़ल्ट, आप पूरे साल उनसे डिमांड करते रहते हैं, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये पानी चाहिए, मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये कॉपी चाहिए, और पेरेंट्स हर डिमांड को पूरा करते हैं आपकी। जो उनके बस में होता है, उनके कैपेबल होते हैं वो तो भी, और नहीं होते तो भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कैपेबल होने के बाद भी उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते। नोबडी इज वीक, वीक नहीं है, वीक बने हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले ही माइंड बना रखा है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं, हमें मैथ्स आएगी ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। जो इंग्लिश बोल रहा है उसके लिए अलग से इंग्लिश चाहिए। इंडिया की मदर टंग हिंदी है लेकिन लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ग्रामर आपने भी पढ़ रखी है, बेसिक्स आपने भी पढ़ रखे हैं, क्यों नहीं आ रही इंग्लिश? हम बोल ही नहीं सकते इंग्लिश।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं कोई, तो वो तो बिल्कुल ही एकदम ये कह देते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम के, हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कॉन्सेप्ट और आपके ही क्लियर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्होंने भी वही सीखा है, आपने भी वही सीखा है। क्यों? मेहनत हम नहीं कर रहे और दोष अपने को नहीं दे रहे, किसी और को दे रहे। टीचर अच्छा नहीं है, ये बुक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही, हमको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मेहनत हम नहीं कर रहे। हज़ारों बुक है मार्केट में, लोग इसी को पढ़ पढ़ के टॉप कर रहे हैं, लेकिन हम तो मेहनत ही नहीं कर रहे। हम तो ये सोच रहे हमें ऐसे ही मिल जाए, पेरेंट्स बिना मेहनत के आ जा रहे हैं पैसे। कॉन्फिडेंस, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम नहीं है, गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा। एक एक दिन कीमती हो रहा है। टारगेट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, एक चीज़ फिक्स कीजिए कि मुझे आज मैथ्स में इतना है, साइंस में इतना, हिंदी में इतना मुझे करके ही सुना है। कभी कोई छोटा बच्चा आता है, उसको चलना नहीं आता, तो उसको घर वाले हमेशा घर पे ही सिखाते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम, चलना फिरना। किसी ने रोड पे नहीं सिखाया होता है। उसको पकड़ पकड़ के कोशिश करके उसको चलना सिखाते हैं माँ बाप, घर वाले, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं उसको। लेकिन जब वो पहली बार रोड पे जा रहा होता है तो उससे ये नहीं कहते रुक जाओ, रोड पे नहीं चलना सिखाया, उसको कह देते हैं जाओ परफेक्ट हो। इस रोड पे तो क्या, दुनिया की हर रोड पे तुम चल लोगे। वही चीज़ टीचर्स का काम है, वही चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपने एक बुक ले ली, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक चैप्टर आपने क्लियर कर लिया, एक टीचर से कंसल्ट कर लिया, बुक्स को कंसल्ट कर लिया, वेरियस टाइप्स से आपने उसको सीख लिया। एक चैप्टर कंसल्ट करने के बाद अब आप परफेक्ट हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को रटा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो आप तैयारी नहीं, तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कर रहे। अगर कोई टीचर मैथ्स का टीचर है तो उसको मैथ्स मेहनत करके उसने आसान बनाई है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके। कोई साइंस का टीचर है तो उसने साइंस की मेहनत करके उसकी A to Z ABCD जान के ही उसको आसान बनाया। ऐसे थोड़ी कि ये साइंस का टीचर है इसलिए साइंस आसान है इसकी, उसने मेहनत करी है, वो भी स्टूडेंट था आपकी तरह। हो सकता है किसी को मैथ्स आसान लगे, किसी को इंग्लिश आसान लगे, किसी को SST आसान लगे, डिपेंड करता है अपनी अपनी इंटरेस्ट पे कि किसका कहाँ इंटरेस्ट है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज़। आप भी कर सकते हैं, आप अपने को वीक ना माने। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? यू कैन डू, यू ऑल कैन डू, यू ऑल कैन डू एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते, बशर्ते उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट्स हैं, कमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करिए, कोशिश करिए उसका हल ढूंढने की, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। डिमोटिवेट मत होइए। आपको ये मानना पड़ेगा कि यू कैन डू इट। आप भी मैथ्स के टॉपर बन सकते हैं, आप भी साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यह एजुकेशन, ये क्लास जो है डिवाइडेड नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स के लिए है। आप भी टॉप बन सकते हैं, किसी के कहने से नहीं।
हर पेरेंट जो जाता है रिजल्ट लेने वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा इस बार फर्स्ट आया होगा। है कोई ऐसा जिसके ये कहे कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा फेल हो गया इस साल? जूनियर से लेकर सीनियर तक किसी भी क्लास के पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स जो है लेके चाहते हैं कि इसका बेटा फेल हो जाए। नॉट अ सिंगल पेरेंट्स इज देयर। उस पेरेंट्स को पूछिए जो 2 फ्रेंड्स हैं और एक का बेटा टॉप कर रहा है और एक का बेटा फेल हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी? उसने किस चीज़ की कमी छोड़ी आपके लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज नंबर तो आने चाहिए। टॉप तो एक ही होता है, लेकिन एवरेज नंबर तो आने चाहिए। फेल कैसे हो जाते हैं लोग, मुझे आज तक कॉन्सेप्ट यही नहीं पता कि कैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ ईमानदारी कर ही नहीं रहे होते। फिर टीचर्स को ब्लेम करते हैं, बहुत हार्ड चेकिंग करी है, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर दे दिया था। अगर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होम एग्ज़ाम हो, ये टीचर मुझसे चिढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टीचर आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्कूल के नंबर्स पे डिपेंड रहते हैं लोग कि स्कूल नंबर भेजेगा तो हम पास हो जाएंगे। क्यों? बोर्ड 20 नंबर दे रही, बस 80% आपके हाथ में है। क्यों डिमांड करते हैं, क्यों सोचते हैं उसकी तरफ? प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल। जॉब में क्वालिटी देखी जाती है, कितनी क्वालिटी है आपके अंदर। आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री सही, फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर आप MSc हैं, B.Ed हैं, LLB हैं, PhD हैं, कुछ भी हैं। एक टीचर ने, एक स्कूल ने आपको हायर किया और स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, स्टूडेंट को आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा। वजह क्या है कि आपका लेवल और स्टूडेंट्स का लेवल ही ट्रेस नहीं हो रहा। स्टूडेंट वैसे तो 10th क्लास में है, लेकिन आप बार बार उसको यही कह जा रहे हैं कि नहीं तुम 10 में हो, ये आपको आता ही नहीं है, आपको आता ही नहीं, डीमोटिवेट। तो वो टीचर उस स्कूल में नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी हायर डिग्री है और स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे तो बेकार है। हमें डिग्री नहीं, हमें टैलेंट चाहिए। हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं, हम जॉब दे रहे हैं टैलेंटेड को। हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, चाहे आपके पास डिग्री कम हो। प्राइवेट सेक्टर यही कहता है, यू हैव टू बिकम अ टैलेंटेड स्टूडेंट इन एनी फील्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में या मैथ्स में ही हो। SST में लॉन्ग आंसर्स आते हैं, डर जाते हैं लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपके लिए क्या, हर किसी के लिए। लर्निंग पावर आपकी वीक है, 2 बार में नहीं 4 बार भी याद होगा। मैं आगे और भी वीडियोस जो आएंगी उसमें बताऊंगा कि लर्निंग का तरीका क्या है। तो ये कॉन्फिडेंस रखें सबसे पहले कि वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। आप हर चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जो हमारा वीक है उसको कम टाइम देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, जिससे दोनों लेवल में आ जाएं। जो वीक है उस वीकनेस को दूर करना है। वीकनेस कह के अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट में 1 घंटा देते हैं तो वीक सब्जेक्ट में कम से कम 1.5 घंटा दीजिए।
नहीं तो इक्वल तो दीजिए ही कम से कम। ये नहीं कि 1 घंटा फेवरेट सब्जेक्ट में और 15 मिनट वीक सब्जेक्ट में, बल्कि बहुत से तो हैं वीक सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है। इट्स वेरी बैड। परसेंटेज शुड बी ओवरऑल, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आएगी परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है उसके बेस पे परसेंटेज बन जाए, ऐसा नहीं है। यू ऑल हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।